Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, what we did? We did chapter number 24 and that was past tense. Right? उसमें हमने क्या क्या किया? उसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस किया, कंटिन्यूअस किया, फिर हमने देखा कैसे सिंपल पास्ट टेंस में ईडी और डी यूज़ करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर रहे थे वॉज वर्ड प्लस आईएनजी ऐड कर रहे थे, राइट? सो हमने वो किया। देन हमने कुछ सिंपल पास्ट टेंस को वर्ब्स में कन्वर्ट किया। देन वॉज वर्ब का यूज़ करके फिलिंग द ब्लैंक्स फिल किया। देन हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे, राइट? ओके, so now shall we move ahead to another chapter today? Okay, so chapter number 24 and 25, that is future tense. Future tense, write your date and write over your CW. Now what is future tense? Future tense means things which will happen later on. जो चीज़ बाद में होगा, अभी नहीं, बाद में. Okay, so things which will happen later is known as future tense. जो future में होगा, बाद में होगा, अभी रिसेंटली नहीं हो रहा है. रिसेंटली जो हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, राइट? और जो ऑलरेडी हो चुका है उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं. अब जो होने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस. सो लेट अस रीड. शी लाइक्स दिस बुक, शी विल बाय इट. उसे ये बुक पसंद है, वो इसे बाय करेगी. सो उसे पसंद आया अभी, पर बाय अभी नहीं करेगी, बाद में करेगी. सो इट she will buy it later on. So it is a future tense. I will return your notebook tomorrow. मैं कल तुमको नोटबुक दूंगा. So tomorrow, that is also not certain. Tomorrow मतलब कल, अभी ये future tense है. कल मतलब future में होगा. Then I will wash the bike for you. I will wash the bike. मैं तुम्हारी बाइक वॉश करूँगा, बट अभी नहीं, बाद में. आई हैव हर्ट माई सेल्फ. मैंने खुद को लगा दिया. आई विल नॉट टेक पार्ट इन द रेस. मैं रेस में पार्ट नहीं लूँगा. फ्यूचर की बात कर रही. दे विल रीच कोची ऑन संडे. वो कोची पहुँच जाएंगे संडे को. विल यू पिक देम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट. क्या तुम उन्हें एयरपोर्ट से पिक कर लोगे? वी विल रीच इन एन आवर. हम उधर 1 घंटे में पहुँच जाएंगे. डू यू थिंक देर विल बी टू मच ट्रैफिक. क्या तुमको ऐसा लगता है कि बहुत ट्रैफिक होगा उधर? सो इस समय क्या पता चलता है? लेट्स सी. वी यूज विल फॉर द फ्यूचर. रिमेंबर दैट वी ऑलवेज यूज विल फॉर द फ्यूचर. जब भी कभी आपको फ्यूचर की बात करनी, द थिंग्स विच विल हैपन लेटर ऑन, फ्यूचर, इन फ्यूचर, उसके लिए आपको विल का यूज़ करना है. तो कोई भी चीज़ जो इंडिकेट करते हो कि फ्यूचर में होने वाला है या होगा या करने वाले हो, सो यू विल यूज़ विल. विल इज़ यूज व्हेन वी ऑफर टू समथिंग फॉर समवन, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग. यस, जब हम कोई डिसाइड करते हैं कि हम कुछ करेंगे या तो किसी से कुछ करवाएंगे, एट द टाइम वी विल यूज़ विल ओवर दैट. गॉट इट? सी, शेल ना बहुत पहले निकल चुका है. मीन्स शेल जो है वो आपके पोर्शन में तो नहीं, बट किसी भी पोर्शन में वी आर नॉट यूजिंग शेल नाउ. ये आपकी पुरानी बुक है, इसलिए आपको शेल का टॉपिक दिया है, बट न्यू एडिशन के मुताबिक शेल आपको लर्न करना होता ही नहीं. ओके, सो शेल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम योर कोर्स. सो शेल को आप क्रॉस कर दो. ओके, सो ओनली वी विल यूज़ विल फॉर द फ्यूचर टेंस. जैसे प्रेजेंट टेंस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर यूज़ कर रहे थे, वैसे ही पास्ट में वॉज वेर यूज़ कर रहे थे, वैसे ही हम इधर फ्यूचर में विल का यूज़ कर लेंगे. ओनली विल वी विल यूज़ ओवर ईयर. गॉट इट? ओके, सो विल आपको समझ में आ गया. ऑलवेज वी विल यूज़ विल. लर्न में क्या दिया? Sentence that talked about things that will happen, take place in future are in the simple future tense. Yeah, जो चीज़ will take place in future, जो फ्यूचर में होने वाली है, उससे हम simple future tense कहेंगे, because it will happen in future.
We use will to speak about event that happened in future. Yeah, we will use will to speak about event that is happening in future. जो फ्यूचर में होने वाला है उस इवेंट के बारे में बताने के लिए हम will का यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब. Shall is rarely used these days. No, shall अभी यूज ही नहीं होगा. Cut that. Will also shows that you have decided to do something. Yes, मतलब आपने डिसाइड कर लिया, हाँ हम ये करेंगे फ्यूचर में, इसीलिए हम will यूज़ करते हैं. ओके, सो मूव टू पेज नंबर 97. और एक्सरसाइज को पता चल गया. नाउ वी विल यूज ओनली will. सो विल यू हेल्प मी कैरी द बॉक्स. क्या तुम मुझे हेल्प करोगे बॉक्स कैरी करने में प्लीज. द फोन इज रिंगिंग. फोन रिंग हो रहा है. विल आई आंसर इट. क्या मैं आंसर कर सकता हूँ. दे विल विन द कॉन्टेस्ट नेक्स्ट ईयर. वो कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे बट नेक्स्ट ईयर. ही विल मीट यू नेक्स्ट वीक. वो तुमको नेक्स्ट वीक मिलेंगे. द बर्ड विल फीड इट्स चिक. बर्ड्स उसके चिक्स को फीड करेंगे. शी विल नॉट टेक अ हॉलीडे दिस ईयर. दिस ईयर शी विल नॉट टेक द हॉलीडे. विल वी गो टू द म्यूजियम दिस इवनिंग. क्या हम म्यूजियम में जाएंगे इस इवनिंग को. द बस विल अराइव एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. बस 5 o'clock को अराइव होगा मॉर्निंग में. द बर्ड आर थर्स्टी. बर्ड थर्स्टी है. विल आई गिव देम सम वाटर. क्या मैं उनको थोड़ा पानी दे सकता हूँ. यू सीम टायर्ड. तुम टायर्ड दिख रहे हो. विल यू गो टू बेड अर्ली टूडे. क्या तुम जल्दी बेड पे चले जाओगे. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. विल आई हेल्प यू क्रॉस द रोड. क्या मैं आपको हेल्प करूँ रोड क्रॉस करने के लिए. दे विल गो टू बेकरी इन द इवनिंग. वो बेकरी जाएंगे इवनिंग को. यू विल बी इन द चंडीगढ़ इन नवंबर. तुम चंडीगढ़ में होगे नवंबर में. विल ही स्कूल मी इफ आई डोंट फिनिश माई वर्क ऑन टाइम. क्या वो मुझे डांटेगा अगर मैंने मेरा वर्क नहीं कर लिया टाइम पर. वॉट विल यू डू इफ़ यू कम फेस टू फेस विथ लायन. तुम क्या करोगे अब तुम अगर लायन के फेस टू फेस आ गए तो. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर. विल आई मेक सम टी. ये बहुत कोल्ड है. क्या मैं थोड़ा टी बनाऊँ. विल शी रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम. क्या वो एयरपोर्ट टाइम पे पहुँचेंगे. विल आई हेल्प हर पैक हर बैग. क्या मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ बैग पैक करने के लिए. सो अपनी सब सेंटेंस में देखा वी आर ओनली यूजिंग विल. मीन्स आप अभी सब पूरे 3 चैप्टर्स का जो तीनों हमने लर्न किए पास्ट टेंस उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं. चलो कम ऑन. सो पहले प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है. जो चीज़ रेगुलरली होता है ओके और उनमें कुछ ट्रू होता है ओके कुछ फैक्ट होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. ओके देन उसके लिए हम क्या करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल बिकॉज उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होता. वाई. बिकॉज द वर्ब इटसेल्फ इज अ हेल्पिंग वर्ब. जो आपको सपोज आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्लेस. ओके सो इस सब जो वर्ड है प्ले 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 हमने किया तो जो प्ले है वो वर्ब है और इटसेल्फ अ हेल्पिंग वर्ब. वो उसका हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. इसलिए वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग एल्स फॉर द हेल्पिंग वर्ब. देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसमें हम हेल्पिंग वर्ब EZMR यूज़ करते हैं और प्लस ING यूज़ करते हैं. वर्ब प्लस ING. अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है. जो चीज़ जब हम बोलते हैं वो स्टार्ट होता है और कब तक चलेगा ये पता नहीं है बट हमने अभी स्टार्ट किया है बट कब तक चलेगा वो पता नहीं है. उससे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं. देन हमने लर्न किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है. जो चीज़ अपने पास्ट में चालू किया है उसका इफ़ेक्ट अभी दिखा रहा है. आपने चालू किया, आपने राइटिंग लिखना 1 घंटे पहले चालू किया तो आपका 1 घंटे बाद ख़त्म हुआ. मतलब आपने लिखना चालू किया और उसका इफ़ेक्ट अभी है.
सपोज 1 घंटे पहले आपने लिखना स्टार्ट किया और अभी आपने कंप्लीट किया, सो आपने लिखना स्टार्ट किया और अभी कंप्लीट किया, सो अभी आपको उसका रिजल्ट मिला, सो दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर दैट वी आर यूजिंग हैव एंड हैज़. हैव और हैज़ यूज़ करते हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. सपोज क्लीन है तो उसका क्लीन्ड हो जाएगा. पुश पुश्ड, फील फेल्ट, स्लीप स्लेप्ट. लाइक दिस वी आर यूजिंग, राइट. पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ कर रहे थे. ओके, देन हमने पास्ट टेंस में क्या लर्न किया. पास्ट टेंस में हमने, पास्ट टेंस मतलब जो ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें सिंपल पास्ट टेंस किया. सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या, जो ऑलरेडी हो चुका है. ओके, बट सिंपली वे में, जिसमें ईडी और डी से फॉलोड होता है वर्ड. हमने कुछ वर्ड्स देखे जैसे शी, शो, राइट, रोड, ये सब प्रेजेंट टेंस में सी तो पास्ट टेंस में सो हो जाता है. गॉट इट. फिर मोस्ट वर्ड ईडी से फॉलोड करता है, लाइक लाइक्ड, हर्ड हर्ड, लुक्ड, पिप्ड, राइट. ओपन ओपन. फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है कि जो चीज़ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे आप अभी स्टार्ट करें कब तक चलेगा पता नहीं, और ये चीज़ कि आपने पास्ट में ऑलरेडी चालू कर दिए पर कब तक चल रही है ये आपको पता नहीं है. ओके, सो इसके लिए हम एज अ हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेर का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे, राइट. देन जैसे बाइट बाइटिंग, हाइड हाइडिंग, राइज राइजिंग, ब्रीथ ब्रीदिंग, उसमें हमने 2 रूल किए, राइट. जिसमें एट द एंड ऑफ द वर्ड ई आता है हमको ई ड्रॉप करके आईएनजी ऐड करना है, और जिसमें वोवल प्लस कॉन्सोनेंट आता है उसमें हमको जो वो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट करना होता है, राइट. जैसे बाइट बाइटिंग, फर्स्ट रूल में ई ड्रॉप करके हम आईएनजी ऐड करेंगे. BIT बाइट, BIT ING बाइटिंग, HID हाइड, HID ING हाइडिंग, RISE राइज, RISING राइजिंग, BREATH ब्रीथ, BREATHING ब्रीथिंग, DANC डांस, DANCING डांसिंग, VEAVE वीव, VEAVING वीविंग, WRIT राइट, WRITING राइटिंग, RID राइट, RIDING राइटिंग, LIV लीव, LIVING लिविंग, CHNG चेंज, CHNGING चेंजिंग, GRAZD ग्रेज, GRAZING ग्रेजिंग, CYCLE साइकिल, CYCLING साइकिलिंग. और फिर दूसरा हमने क्या देखा, वोवल प्लस कॉन्सोनेंट होता है. सपोज HOP होप, O है वोवल है, P है ओ कॉन्सोनेंट है, सो उसमें P रिपीट करना होता है. ओके, कॉन्सोनेंट रिपीट करना होता है. सो HOP होप, HOPPING होपिंग, RUN रन, RUNNING रनिंग, JOG जॉग, JOGGING जॉगिंग, TRAVEL ट्रैवल, TRAVELLING ट्रैवलिंग, स्टॉप स्टॉपिंग, STOP स्टॉप, STOPPING स्टॉपिंग, SWIM स्विम, SWIMMING स्विमिंग, SET सेट, SETTING सेटिंग, PLN प्लान, PLANNING प्लानिंग, DROP ड्रॉप, DROPPING ड्रॉपिंग. देखा. सो आपको ये 2 रूल रिमेंबर करना होता है उसमें. व्हाट इट. लाइक फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ वर्ड एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, लाइक सी, सो, राइट, रोड, लीव, लेफ्ट, कम, केम, गो, वेंट, शट, शट. सी 3 ऐसे हैं जिसमें शट रहेगा, कट रहेगा और पुट रहेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस पे अगर शर्ट दिया है तो शर्ट का शर्ट ही रहेगा, कट दिया है तो कट का कट ही रहेगा, और पुट दिया है तो पुट का पुट ही रहेगा. डिग, डग, ड्रॉ, ड्रू, फ्लाई, फ्लू, ग्रो, ग्रू, फाइट, फॉट, बाय, बॉट, कैच, कॉट, हाइड, हिड, बाइट, बीट, वॉक, वॉक, wake, walk, speak, spoke, steal, stole, tell, told, seal, sold, fall, fell, deal, dealt, mean, meant, drive, drove, read, read, lead, feed, fed, win, won. Like this. फिर हमने आज किया
फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में भी हमने देखा वी आर ओनली यूजिंग विल, ओके, फॉर फ्यूचर। फ्यूचर की आप जब भी बात करते हो तब आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज यू विल यूज विल, और उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करता है, बाय, बॉट, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ड यूज़ होता है जैसे बाय, रिटर्न, वॉश, ठीक है, हर्ट, ऐसे ही यूज़ करना होता है, बट फॉर दिस वी आर ओनली यूजिंग विल। गॉट इट? सो आज के लिए आपका होमवर्क होगा, आपको ये फ्यूचर टेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ओके? सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।